पता है लाइफ में एक बीमारी कौन सी है जो बहुत ही खतरनाक है? ऑफ कोर्स कोरोना तो है ही, लेकिन उसके अलावा एक ऐसी बीमारी जो सदियों से चली आ रही है, इंसान को प्रताड़ित करती आई है, पीड़ित करती आई है, और इसका इलाज जो है ना बड़ी मुश्किल से होता है। शक। जी हाँ, ये शक की बीमारी जो है अच्छे अच्छे घरों को तोड़ देती है, रिश्ते खराब कर देती है, लेकिन इंसान है कि शक करना छोड़ता ही नहीं। अब लीजिए, शक का बीज जो है वो दर्श के दिमाग में उनके छोटे भाई ने बो दिया है, यानी कि नंदिनी और दर्श के इस रिश्ते में अब खटास आनी पक्का है। वो चाहती है कि मैं दोबारा देख पाऊं, क्योंकि वो चाहती है कि मैं खुश रहूं। प्यार करती हूँ मुझसे इसकी। और जहां तक रिपोर्ट की बात, तो किसने छुपाई होगी उसने? वो नहीं चाहती कि मेरे होप्स आए। रितेश दोस्त है उसका, वो जब चाहे उससे मिल सकती है। उससे मिलने के लिए मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है उसे। बहुत प्यार करती है वो मुझसे। अगर नहीं करती तो मुझे माफ नहीं करती वो। शक जिसके दिल में घर कर जाता है, भाई उसका तो घर टूट ही जाता है। तो क्या अब दर्श के दिल में भी शक होने लग गया है नंदिनी को लेकर? अब भाई अगर जोड़ी तोड़नी हो तो उस इंसान के दिल में इस शक का बीज बो दो। देखिए रिश्ता कैसे टूटता है, और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि शौविक ने कर दिखाया है। दर्श कहीं ना कहीं उसके अंदर क्योंकि ही इज़ विजुअली इम्पेयर्ड ऑल्सो, एंड जो उसके एक्सपीरियंस रहे हैं अब तक वो भी ठीक नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर से कुछ आवाज़ आ रही होगी, लेकिन ही काउंटर्स ऑल दैट, और उसको वो जवाब देता है और बाहर निकलता है उस चीज़ से। बट हाँ, इंसान के दिमाग में 100 चीज़ें आती हैं जब ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की जाएं और डाउट डाला जाए, तो वही हो रहा है दर्श के साथ। नंदिनी का जो नया दोस्त आया है ना, उसे लेकर शौविक और उसकी पत्नी हमेशा सवाल उठाते रहते हैं, और दर्श जो इतना समझदार है वो भला इनकी बातों को मानता नहीं है, लेकिन सोचने पर तो मजबूर हो गया है। शोभित ट्राई कर रहे हैं पूरी तरह से कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, और कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी जगह पे हो जाती है, फिर क्लियर हो जाता है, वो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि दिमाग में कुछ ज़्यादा चीज़ चली जाए, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम हो सकती है। अब एक तो ये बहुएं होती है ना जो अपने पतिदेव और सासू माँ से न जाने क्यों झूठ पर झूठ बोले जाती हैं, सही बताकर बात को खत्म नहीं करती हैं। अब देखिए ना, दर्श ने जो ब्रेसलेट दिया था नंदिनी को वो खो गया है, और नंदिनी ने दर्श को झूठ बोल दिया। उसने एक ब्रेसलेट दिया था जो उसकी दादी ने बचपन में दिया था उसे, वो खो दिया नंदिनी ने, तो कहीं ना कहीं उसे लगा था कि जो उसे गिफ्ट दिया है चीज़ उसे संभाल के क्यों नहीं रखा उसने, तो उस चीज़ से थोड़ा गुस्सा कर दिया था उसने। बट देन चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हो गई थी जब वो बैठा, तो उसने सोचा कि नहीं, इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। बाय देन शी गॉट द ब्रेसलेट, पर उसे फिर पता चला कि ये वो ब्रेसलेट नहीं है। तो हाँ, कुछ कुछ ऐसी सिचुएशंस हो रही हैं जो क्रिएट की जा रही हैं। अब नंदिनी, दर्श जब आपसे सवाल करता है ना तो सीधे सीधे सही जवाब दे दिया करो। देखा ना झूठ बोलने का नतीजा क्या हुआ, पति को सोचने पर आपने ही मजबूर कर दिया। मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।